नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें झारखंड के भूगोल की गहराइयों में ले जाएगा। ये कहानी है जमीन की, चट्टानों की और समय की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये बात पता है कि झारखंड की जमीन जिस पर हम आज बात करने वाले हैं वो दुनिया की सबसे पुरानी जमीनों में से एक है। सोचिए जरा, ये बात अपने आप में कितनी बड़ी है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये इस पूरे इलाके की कहानी की बुनियाद है। और आज हम इसी बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर ये प्राचीन भूमि आखिर है कहाँ, इसकी पहचान क्या है और ये कितनी बड़ी है। आइए पता लगाते हैं। अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। पर इसकी असली कहानी तो और भी पुरानी है। ये उस विशाल सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और शायद यही वजह है कि ये इलाका आज खनिजों से इतना भरा हुआ है। इसकी जड़ें आप कह सकते हैं पृथ्वी के इतिहास में बहुत गहरी। अच्छा, अब दुनिया से जूम करके भारत पर आते हैं। तो भारत के नक्शे पे झारखंड आपको उत्तर पूर्वी हिस्से में मिलेगा। और अगर बिल्कुल सटीक लोकेशन की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार 21 से 25 डिग्री नॉर्थ और देशांतरीय विस्तार 83 से 87 डिग्री ईस्ट के बीच है। ये नंबर हमें इसकी एकदम पक्की ज्योग्राफिकल पहचान देते हैं। अब इसके साइज का अंदाजा लगाते हैं। अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ एक सीधी लाइन खींचें तो ये दूरी करीब करीब 380 किलोमीटर्स की होगी। और वहीं अगर पूरब से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई देखें तो वो और भी ज्यादा है, लगभग 463 किलोमीटर। तो इससे हमें इसके विशाल आकार का एक अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है। तो चलिए, अब जब हमने इसकी बाउंड्रीज को समझ लिया है तो जरा जमीन पर उतरते हैं। झारखंड की सतह असल में दिखती कैसी है? ये पठारों और पहाड़ियों का एक बहुत ही अनोखा प्रदेश है। चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। तो देखिए, झारखंड की जमीन को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है पाट क्षेत्र, जो पारसनाथ को छोड़कर सबसे ऊंचा पठारी इलाका है। फिर आता है रांची का पठार। अरे भाई, ये तो सबसे बड़ा है और झरनों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है हजारीबाग का पठार, जिसे दामोदर नदी ठीक बीच से काटती है, मतलब 2 हिस्से। और आखिर में आती है राजमहल की पहाड़ियां। हर हिस्से की अपनी अलग कहानी है। अच्छा, यहाँ एक लोकल शब्द समझना जरूरी है। पाट। पाट का सीधा सा मतलब होता है समतल जमीन, और ये शब्द यहाँ के ऊंचे लेकिन ऊपर से सपाट पठारों के लिए इस्तेमाल होता है। और यहीं से ये बात भी जुड़ती है कि कैसे भूगोल सीधे सीधे टूरिज्म को प्रभावित करता है। रांची पठार की जो खड़ी ढलानें हैं ना, उन्हीं की वजह से हुंडरू और दशम जैसे मशहूर झरने बनते हैं। इसीलिए तो इसे जलप्रपातों का शहर भी कहते हैं। और राजमहल के इलाके में एक और मजेदार बात है। वहां आपको 2 तरह की पहाड़ियां मिलेंगी। जो नुकीली चोटियों वाली पहाड़ियां हैं उन्हें टोंगरी कहते हैं, और जो गुंबद जैसी गोल हैं उन्हें डोंगरी कहा जाता है। देखिए, स्थानीय भूगोल का कितना बारीक ब्यौरा है। चलिए, अब सतह से और नीचे चलते हैं। अब हम झारखंड की भूवैज्ञानिक नींव, मतलब इसकी जियोलॉजी को खोद कर देखेंगे कि इन चट्टानों के नीचे आखिर क्या खजाना छिपा है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। झारखंड का आप कह सकते हैं कि लगभग 90% हिस्सा आर्कियन चट्टानों पर बना है। और ये आर्कियन चट्टानें कौन सी हैं? ये पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में से हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस राज्य की पूरी ज्योग्राफी, इसकी इकोनॉमी, सब कुछ इसी प्राचीन नींव पर खड़ा है। और ये जमीन बनी कैसे? इसकी एक टाइमलाइन है। सबसे पहले आर्कियन युग ने इसका बेस बनाया, फिर धारवाड़ काल में इसी बेस के कटने छटने से नई चट्टानें बनी। इसके बाद आया गोंडवाना काल, जिसमें कोयले के बड़े बड़े भंडार जमा हुए। और आखिर में जुरासिक काल में ज्वालामुखी के लावे से राजमहल ट्रैप बना। परत दर परत इतिहास बनता गया। सिंहभूम इलाके में जो धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं ना, वो खनिजों से इतनी ज्यादा भरी हुई हैं कि उन्हें दी आयरन ओर सीरीज यानी लौह अयस्क की श्रृंखला का नाम दे दिया गया है। ये नाम ही अपने आप में इस इलाके की अहमियत बताने के लिए काफी है। तो सार ये है कि हर तरह की चट्टान अपने साथ एक खास खजाना लेकर आती है। आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों से मिलता है लौह अयस्क, गोंडवाना चट्टानों से मिलता है कोयला, विंध्यन चट्टानों से चूना पत्थर और राजमहल ट्रैप से बेसाल्ट, जो काली मिट्टी का सोर्स है। अच्छा,
तो हमने जमीन और उसके नीचे की चट्टानों की कहानी तो समझ ली। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर यहाँ के मौसम का मिजाज कैसे तय करते हैं। झारखंड की जलवायु को ट्रॉपिकल मानसून या उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहते हैं। मतलब यहाँ का मौसम काफी हद तक मानसून पर निर्भर रहता है। साल भर का औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो कि ज्यादातर समय काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन बारिश के मामले में यहाँ काफी फर्क है। एक तरफ है नेतरहाट, जहाँ 180 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, तो वहीं दूसरी तरफ चाईबासा का मैदानी इलाका है, जो सबसे सूखा रहता है। और पूरे राज्य का औसत इन दोनों के बीच में करीब 140 सेंटीमीटर है। यहाँ के मौसम का एक सीधा सा चक्र है। मई का महीना सबसे गर्म होता है, फिर मानसून आता है जो राहत की बारिश लाता है, और फिर धीरे धीरे मौसम ठंडा होता है, जिसमें जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। तो हमने देखा कि झारखंड की प्राचीन जमीन, इसके पठार और यहाँ का मौसम, ये सब कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये सब समझने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है ना, कि ये जो अनोखा भूगोल है, ये चट्टानें, ये खनिज, ये सब मिलकर झारखंड के भविष्य को क्या शक्ल देंगे। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।